नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों जैक मॉडल क्वेश्चन सेट 3 क्लास 10th का साइंस। यदि आप 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। आप इस चैनल पर परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्वेश्चन 33 है दोस्तों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और प्लेटलेट्स का कार्य यह है कि रक्त स्राव के स्थान पर थाका बनाकर रक्त स्राव को रोकना। अब है 34 क्वेश्चन दोस्तों, आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है? तो आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर है दोस्तों, पहला है इसमें कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं और आहार जाल है दोस्तों, इसमें कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। और दूसरा अंतर है दोस्तों, इसमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा रेखीय होती है और इसमें ऊर्जा प्रवाह की शाखान्वित होती है। और तीसरा अंतर है दोस्तों, आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरणों की होती है और आहार जाल जो है दोस्तों यह एक जाल की तरह होता है जिसमें कई चरण होते हैं। अब है 35 क्वेश्चन दोस्तों, जीनों की किन्हीं 3 विशेषताएं का उल्लेख करें। तो उत्तर है दोस्तों, पहला है इनमें द्विगुणन की क्षमता होती है जिसके कारण ये सभी संततियों में पहुंच जाती है। और दूसरा है दोस्तों, ये उत्परिवर्तित होकर विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकती है। और तीसरा है दोस्तों, ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंध होती है। अब है 36 दोस्तों, झारखंड तथा बिहार राज्यों में शिशु लिंग अनुपात तेजी से घट रहा है, इसका कारण लिखें। तो इसका उत्तर है दोस्तों, झारखंड तथा बिहार में शिशु लिंग अनुपात घटने का कारण यह है कि माता पिता लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर समझते हैं। यहाँ के माता पिता शिक्षित नहीं हैं, केवल वे लड़के चाहते हैं, लड़कियों का भ्रूण हत्या कर देते हैं, लड़कियों को बोझ समझते हैं क्योंकि दहेज देना पड़ता है। यही कारण है दोस्तों जिससे झारखंड और बिहार में शिशु लिंग अनुपात तेजी से घट रहा है। अब है 37 दोस्तों, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला के उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताएं। तो उत्तर है दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है दोस्तों घास, हिरण, शेर। तो शेर हिरण को खाता है, हिरण घास को खाते हैं। अब है दोस्तों, इस श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नांकित है। पहला है दोस्तों, प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। और दूसरा है दोस्तों, द्वितीय पोषी स्तर हिरण है, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। और तीसरा में है दोस्तों, तृतीय पोषी स्तर शेर है, यह उच्च मांसाहारी है। अब है दोस्तों, 38 चित्र का निरीक्षण करें और इस आधारित प्रश्न के उत्तर दें। तो प्रश्न है दोस्तों, चित्र क्या दर्शाता है? तो उत्तर है दोस्तों, चित्र पौधों में कायिक प्रबंधन दर्शाता है। और दूसरा है दोस्तों, चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों कलिकाएं। और तीसरा है, चित्र में दर्शाई गई पत्ती किस पौधे की हो सकती है? तो वो है दोस्तों ब्रायोफलम की पत्ती है। अब है दोस्तों, आलू में कायिक प्रबंधन किस प्रकार होता है? तो आलू में आँखों के द्वारा अंकुरित होकर कायिक प्रबंधन होता है दोस्तों। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। बाई वृक्क, यहाँ है बायां वृक्क, बाई वृक्क शिरा, बाई वृक्क धमनी, महाधमनी, बाई मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। और तो अब है 39 क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन क्या है? यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो उत्तर है दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेता है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इस प्रकार यह पृथ्वी के परितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियों होती है। यह पौधे की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देता है। अब है दोस्तों, अथवा में है, अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करें। तो अमीबा में द्विखंडन होता है दोस्तों,
द्विखंडन द्वारा जनन होता है। जब अमीबा परिपक्व हो जाता है दोस्तों तो वह कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। आप लोग चित्र देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका केंद्रक भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। तो लिखा है दोस्तों, कोशिका एक कोशिकीय जीव है। एक जब कोशिका परिपक्व हो जाता है तो वह कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग नया जीव बन जाता है। इस प्रकार के जनन को द्विखंडन या द्विखंडन कहते हैं।